एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द डायग्राम शोज 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटोन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो सबसे पहले तो हमें एनर्जीज वैसे ही याद होनी चाहिए कि फर्स्ट की -13.6, सेकेंड में जाके हमारे पास कितनी हो जाती है -3.4, फिर -1.51, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर नहीं याद है तो हम जनरली ENS -13.6 अपॉन n स्क्वायर, 13.6 को हम k बोल देते हैं, जो कि सेम रहेगा सबके लिए, k अपॉन n स्क्वायर। अब इसमें जो 4 ट्रांजिशंस है, पहले थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, तो E3 माइनस E1, तो -k अपॉन n स्क्वायर, तो -k अपॉन 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस k अपॉन 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 0.88 के। सेकेंड, फोर्थ से सेकेंड में आएगा तो E4 माइनस, फोर्थ से थर्ड में आएगा E4 माइनस E3 माइनस k अपॉन n का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस k अपॉन 9। सॉल्व किया 0.04 के। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड 2 से 1, तो माइनस k अपॉन 4 प्लस k अपॉन 1 है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 0.77 के। लास्ट केस 3 से 2, तो जब 3 से 2 आएगा E3 माइनस E2 माइनस k अपॉन 9 प्लस k अपॉन 4। सॉल्व किया आया 0.13 के। बट हमें क्लियरली दिख रहा है कि वैल्यू किसकी ज्यादा है 0.88 के, फर्स्ट ट्रांजिशन की, तो हम फर्स्ट मार्क करेंगे। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 मीटर। बट ये हमें पता भी होना चाहिए किसकी है ये हमारे पास, ये बोहर्स रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। रेडियस हमें फाइंड करना है n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो Rn इज n स्क्वायर R0, n को 3 पुट करो, R0 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियस n इज इक्वल टू 3 के लिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला KZE स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ mv स्क्वायर। थीटा वेरी करने के लिए बोला है, एक बार 0 पुट कर देंगे, एक बार 180 पुट कर देंगे, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, T निकालना है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्पीड क्या है, सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकेंड के लिए पहले रेडियस निकलेगा और स्पीड निकलेगी, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। v कितना होता है 1/n ZE स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। n 2 पुट कर दिया, बाकी सब वैल्यूज गिवन है हमें। z हमारे पास 1, e की वैल्यू पुट करेंगे 2h एप्सिलॉन नॉट, सब कॉन्स्टेंट्स। सॉल्व किया v आ जाएगा। सिमिलरली r फाइंड करेंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज t में पुट कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, वेव नेचर शो करता हुआ, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई r, r nth इज द रेडियस, rn इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। सर्कमफेरेंस ले लिया, किसके इक्वल है n इंटू लैम्डा, तो n की वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे, और हमें पता है Rn कितना है n स्क्वायर R0। nth ऑर्बिट का रेडियस इज n स्क्वायर टाइम्स R0, R0 अभी बताया 0.53 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू पुट करेंगे पाई एंगस्ट्रॉम, पाई की वैल्यू 3.14 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट। तो लैम्डा कितना होता है h अपॉन p, और मोमेंटम का एनर्जी के साथ रिलेशन √2mk। हमारे पास एनर्जी निकालेंगे -13.6 अपॉन n स्क्वायर, तो अभी बताया मैंने, वो लर्न ही कर ले। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 करेंगे, तो जूल में आ जाएगा। तो जब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, h हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट, और साथ में एनर्जी, तो एनर्जी है 3.4 इंटू जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया।
नेक्स्ट है in the ground state of hydrogen atom its Bohr radius is given as, तो ये तो हमें पता ही है, r naught. The atom is excited such that the radius becomes r1, या इसको r1 बोल दो, इसको r2 बोल दो. Find the value of principal quantum number. तो r is directly proportional to n square, r1 r2 n1 square n2 square, यहां से n2 निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके. फिर एनर्जी निकालनी थी इसी स्टेट की, तो जो n आएगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी. तो -13.6 अपॉन सॉल्व करेंगे कितना आ गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ hydrogen atom is -13.6 electron volt. The photon emitted during the transition of electron, कहां से कहां, 3 to 1. तो यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया है, 3 to 1 आया है. तो हमारे पास E3 माइनस E1 करेंगे तो h न्यू आ गया, या एनर्जी आ गई, कितनी आई, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब कैलकुलेट द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है और फाइंड क्या करना है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट. तो इसमें दोनों चैप्टर मिक्स हो गए, ड्यूअल भी आ गया हमारे पास और एटम्स का भी आ गया. तो हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे. जब हमने वो यूज की, हमारे पास यहां से फाई नॉट आ गया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच न्यू हमने निकाल लिया, के मैक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गई फाई नॉट की वैल्यू. नाउ फाई इज वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन किसके इक्वल होती है, एच सी बाय लैम्डा नॉट. पहले तो फाई नॉट होता है एच न्यू नॉट थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर उसको हम लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट. तो फाई नॉट आ गया तो यहां से लैम्डा नॉट निकल जाएगा थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ. नेक्स्ट है अ नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 MeV, एनर्जी इज अप्रोचिंग शीट ऑफ लेड. तो Z गिवन है और एनर्जी गिवन है. अब MeV को कन्वर्ट करना है तो 10 पावर 6 और साथ में 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19. इससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एनर्जी बेसिकली किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². v कितना होगा, √2E/m. E हमने देख लिया 4.1 है, उसको कन्वर्ट करेंगे इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 डिवाइडेड बाय मास. तो सॉल्व किया, हमारे पास आ गया v. नेक्स्ट उसने पूछा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो फॉर्मूला 2kZe² अपॉन e. वैल्यूज पुट करेंगे, k तो कांस्टेंट है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, 2 एज इट इज, z गिवन है 82, e की वैल्यू पुट की, एनर्जी हमने अभी देखा है यहाँ पे, कन्वर्जन के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर नॉट. नेक्स्ट है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. और गिवन क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज. तो ये तो पता है 13.6. मैंने कहा कि चारों वैल्यूज कोशिश करो याद रखने की. उसके बाद जब पुट करेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा -1. मतलब हम वही जनरल फॉर्मूला En -13.6 अपॉन n² लगा के निकाल भी सकते हैं. तो हमारे पास दोनों के लेवल्स की एनर्जी आ गई, E2 माइनस E1 किया तो E आ गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर वहां से हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ. तो ये रिलेशन है एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए. नेक्स्ट, अ फोटोन emitted during the de-excitation of electron from a state n to the first excited state in a hydrogen atom irradiates a metallic cathode of work function. तो ये क्या गिवन है, वर्क फंक्शन फाई नॉट इन अ फोटो सेल विद अ स्टॉपिंग पोटेंशियल. फिर से दोनों चैप्टर मिक्स हो गए. फिर से हम यूज करेंगे कि E तो hc बाय लैम्डा होता है, 1 बाय लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 बाय लैम्डा इज r रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. और E फर्दर किसके इक्वल होता है, यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे.
एच सी आर कॉन्स्टेंट है 1/4 माइनस 1/n1 स्क्वायर एन स्क्वायर. नेक्स्ट 2 इंटू 2 हमारे पास 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कन्वर्ट करना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो वो हमारे पास ईवी नॉट V0 0.55 और E की वैल्यू सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितनी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जूल में कन्वर्ट होगा. डिटर्मिन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो फॉर्मूला सेम, लैम्डा इज h अपॉन p और h अपॉन p को हम लिख सकते हैं 2mk. ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है. एनर्जी पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ जूल तो क्या आ जाएगी वेवलेंथ. नेक्स्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेवलेंथ्स lambda 1, lambda 2 and lambda 3 from the energy level diagram shown. तो C से B आया EC माइनस EB HC by lambda 1. B से A आएगा HC by lambda 2. C से A आएगा EC माइनस EA HC by lambda 3. अब यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा. जब हम फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड किया तो EB कैंसिल होगा, EC माइनस EA के इक्वल आ जाएगा. तो EC माइनस EA है क्या HC by lambda 3. फर्स्ट सेकेंड को ऐड किया HC by lambda 1 प्लस HC by lambda 2 सॉल्व करके वो थर्ड इक्वेशन के इक्वल आ गया HC by lambda 3. तो lambda 3 निकल जाएगा, HC थ्रू आउट कॉमन, lambda 1 lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2. Next the value of ground state energy of hydrogen atom is इतनी पता है ये हमें. Find the energy required to move an electron from ground to first excited state. तो हमने 13.6 से उसको शिफ्ट करवा दिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब एनर्जी कितनी होगी E2 माइनस E1, वो आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट केस में उसने पूछा है डिटर्मिन द काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये हमने याद रखना है. काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी तो आ गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्योंकि ये एनर्जी यहां नहीं पूछी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो हम यही वाली यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है ऑर्बिटल रेडियस तो R इज n स्क्वायर R नॉट, ये रिलेशन भी पीछे किया, n स्क्वायर 4 हो गया, R नॉट 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो वहां से रेडियस आ जाएगा nth ऑर्बिट का. फिर से सेम, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, ये तो हमें पता है R नॉट है. बोहर्स रेडियस कैलकुलेट करना है n इज इक्वल टू 3 में तो Rn इज n स्क्वायर R नॉट, n की वैल्यू 3 का स्क्वायर और 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना. तो हमें पता है काइनेटिक इज नेगेटिव ऑफ टोटल, काइनेटिक इज नेगेटिव ऑफ टोटल यूज किया. पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी. तो यहां से टोटल हो गई, काइनेटिक जो आई है उसका डबल करके नेगेटिव लिया तो क्या आ जाएगी पोटेंशियल आ गई. तो ये रिलेशन याद होने चाहिए हमें. नेक्स्ट in Giger-Marston experiment calculate the distance of closest approach to the nucleus. Z कितना है 80, अल्फा पार्टिकल ऑफ 8 MeV, MeV मतलब 10 पावर 6, 1.6 into 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करो. impinges on it before it comes to rest and reverses its direction. तो यहाँ पे R नॉट का फॉर्मूला 2kZe स्क्वायर, मैंने 4πε0 लिखा है, 2kZe स्क्वायर. दिस k रिप्रेजेंट्स एनर्जी. वैल्यूज पुट करेंगे, सब कुछ गिवन है हमें, आंसर आ गया. अब उसने लास्ट पार्ट में पूछा है हाउ विल R नॉट बी अफेक्टेड व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड. तो R नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k. k को डबल करोगे तो इसका आंसर हाफ हो जाएगा. नेक्स्ट द रेडियस of X nucleus is R, the radius of Y nucleus will be.
तो रिलेशन बिटवीन R इज इक्वल टू R नॉट, ये कांस्टेंट है, 1.2 फर्मी होता है. A इज मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की पावर 1/3. तो केस 1 लिया, जब हमें A की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ 27 मास नंबर, इसमें है 125. तो 125 का 1/3 क्यूब रूट करेंगे 5, 27 का किया 3, दोनों को डिवाइड किया तो R डैश आ गया 5/3 R. Next, the ratio of nuclear densities of two nuclei having mass number 64 and 124 is, तो डेंसिटी तो है वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर के. जब हम ये सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई R नॉट, A से A कैंसिल हो जाता है. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो 1:1. नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन. एनर्जी फाइंड करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है गिवन है हमें 7.73, ये ले ली हमने. और रिएक्टेंट्स के क्योंकि दो हैं, एक की एनर्जी है 2.23, मल्टीप्लाई करो 2 से, दोनों को माइनस कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई जो फ्यूजन रिएक्शन में यूज हो रही है. Next, when 4 hydrogen nuclei combine to form a helium nucleus, estimate the amount of energy in MeV released in this process of fusion. Neglect the masses of electrons and neutrons. तो एनर्जी रिलीज है कितनी, मास डिफेक्ट इंटू 931 MeV. तो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है माइनस टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, तो ये हमने ले लिया हीलियम न्यूक्लियस का. तो जब दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, अब मास ऑफ हमें गिवन है, हीलियम का कितना है, हीलियम का पुट करेंगे, ये आ गया हीलियम का 4.002603. और हमें गिवन है यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का, पर वो 4 हैं, तो 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई. अब MeV में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 931.5 MeV से. तो जनरली हम क्या ले लेते हैं 931. Next, the fission properties of palladium are very similar to those of uranium. How much energy is released if all the atoms in 1 gram of pure substance undergo fission? The average energy released per fission is 180 MeV. तो पहले तो हम देखते हैं एक फिजन में निकलने कितने हैं एटम्स, मतलब हमारे पास पोलोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हमारे पास 239 है इसका मास नंबर, 239 ग्राम में इतने एवोगेड्रो जितने होते हैं एटम्स, तो 1 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 239. ये किसका है 1 ग्राम का. और लास्ट में हमें चाहिए कितने के लिए 1 kg के लिए, तो 1 kg मतलब इंटू 1000 ग्राम. तो ये वहीं से आ गया यूनिटरी मेथड जब लगाया. तो नंबर ऑफ एटम्स निकाले मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, 239 ग्राम में इतने होंगे, 1 ग्राम में हमारे पास कितने आ गए डिवाइडेड बाय 239, 1 kg में 1000 ग्राम में मल्टीप्लाई कर देंगे. अब एक की एनर्जी है 180, टोटल की कितनी होगी इंटू 180 कर दो, जितने नंबर ऑफ एटम्स आए उसके साथ 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल एनर्जी आ जाएगी. ये काफी सैंपल पेपर्स में भी था क्वेश्चन. नेक्स्ट, calculate for how many years will the fusion of 2 gram deuterium keep 800 watt electric lamp glowing. फाइंड क्या करना है हमें, टाइम. तो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम के लिए हमें एनर्जी अपॉन पावर चाहिए, तो टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी. तो टोटल एनर्जी के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, फिर से वही सेम मेथड. तो हमने क्या किया, हमने बोला ड्यूटेरियम में हमारे पास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम कितने हैं इन 2 kg में, तो हमें पता है नॉर्मली एवोगेड्रो 2 kg के लिए फाइंड करना है तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है हमने, ये है हमारे पास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम इन 2 kg. तो बेसिकली 2 ग्राम में इसका मास नंबर कितना है 2, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे, तो 1 ग्राम में दिस डिवाइडेड बाय 2. अब हमारे पास 2 kg में मल्टीप्लाइड बाय 2000, सेम यूनिटरी मेथड जैसे पीछे किया, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए.
अब मल्टीप्लाई कर दो उसको, कितनी एनर्जी है हमारे पास 327 MeV, इसको कन्वर्ट करना है जूल में, m मेगा मतलब 10 पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19, मल्टीप्लाई करो, टोटल एनर्जी आ गई। अब पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, वो गिवन है हमें कितनी है 800 वॉट, तो टाइम आ जाएगा एनर्जी अपॉन पावर। अब ये तो सेकेंड्स में आया, लेकिन अगर हमें आवर्स में चाहिए तो हम क्या करते हैं हमेशा 365 से 24 से 3600 से क्या कर देते हैं डिवाइड, ईयर्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए। So suppose we consider fission of iron 56 into two equal fragments of 28 aluminium nucleus. Is the fission energetically possible? तो यहाँ हम निकालते हैं Q वैल्यू। Q वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास फिजन प्रोसेस में रिलीज हो रही है एनर्जी, अगर वो नेगेटिव आती है तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर पॉजिटिव आएगी तो पॉसिबल होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने रिएक्शन लिखा। अब हमने बोला इसकी एनर्जी, इसका मास हमारे पास ये कितने हैं 2 है, प्लस Q, तो हमने लिया मास ऑफ कितना है आयरन 56 गिवन था हमें, मास ऑफ एल्यूमिनियम वो भी हमें गिवन है, बट इसका डबल हो जाएगा क्योंकि ये कितने निकले हैं 2 हैं, तो 2 इंटू एल्यूमिनियम का आयरन का मल्टीप्लाई करने, इसको यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे अगर आंसर नेगेटिव है तो मीन्स दिस फिजन इज नॉट पॉसिबल, तो क्योंकि नेगेटिव आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है हमारे पास, शो करना है कि ये कैन नॉट, यूरेनियम 238 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट अ प्रोटॉन। तो हमने लिखा रिएक्शन, Q वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे M1 इसका मास माइनस M2 माइनस M3, तो M1 M2 M3 भी मेंशन कर दिया, M1 यूरेनियम का माइनस M2 माइनस M3, जब हमने माइनस किया आंसर फिर से क्या आया नेगेटिव, तो जब नेगेटिव Q वैल्यू आ गई मतलब ये जो फिजन है वो पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा, बाय बाय।